हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो एडवांस 2015 में पूछे गए वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट विथ स्लिट्स S1 एंड S2 इज इमर्ज्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 S1 इन द फिगर। देखिए दो स्लिट है S1 और S2, और S1 तो एयर में है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, ये मीडियम एयर है और ये वाटर है, और S2 स्लिट वाटर में है। द पोजिशंस ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर गिवन बाई। देखिए इस सेंटर से S1 का भी दूरी d, S2 का भी दूरी d, डायग्राम में क्लियर है ये। अब वाटर सरफेस पर x दूरी पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए P नाम दे देते हैं। और P पॉइंट पर जो मैक्सिमा है उसी का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेमडा इज वेवलेंथ, 2d इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड m इज एन इंटीजर। 2d तो यदि दिख रहा है डायग्राम में क्लियर। द वैल्यू ऑफ p, इस p का वैल्यू निकालना है। खैर इस पॉइंट का भी नाम दे दिए p, कोई बात नहीं, p रहने दीजिए पॉइंट का नाम। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए वेव जो आ रहा है ये डायरेक्टली यहाँ से p पर पहुंचा और ये वाटर मीडियम से होते हुए p पर पहुंचा। अब हम लोगों को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना है, और मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ही बोल रहा है, तो मैक्सिमा के लिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का वैल्यू पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में, एन लेमडा, और मिनिमा के लिए n प्लस हाफ लेमडा। तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस p पॉइंट तक, और उसी को n लेमडा या m लेमडा के बराबर लिख देंगे, जहाँ n या m इंटीजर होगा। तो ये तो सीधा दिख रहा है x और ये दिख रहा है d। तो आप लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये तो पढ़े ही होंगे, बराबर म्यू इंटू टी, जहाँ म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और टी हो गया थिकनेस ऑफ मीडियम, तो टी थिकनेस मीडियम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसमें अगर लाइट रे ट्रेवल करता है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू टी। तो चलिए यहाँ से S2P लेंथ क्या होगा, तो S2P हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस लेंथ में चूंकि ये वाटर में है, तो इस लेंथ में अगर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, 4/3 दिया है, तो म्यू और इनटू थिकनेस, यही ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो गया। और इसमें से ये S2P है। अब S1P को अगर घटा दें तो एयर में है, तो एयर का तो म्यू 1 होगा, तो सेम यही लेंथ रह जाएगा, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये S1 से P तक का ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो गया। और यही वैल्यू आ गया आपका पाथ डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए यही वैल्यू कितने के बराबर होता है, एन लेमडा या एम लेमडा। यहाँ m इंटीजर के फॉर्म में लिखा है, m लिखा है यहाँ, तो हम लोग भी यहाँ m लिख लेते हैं। अब देखिए रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और 4/3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका कितना, 1/3। तो अब इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स m लेमडा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए और इस 3 को ला के यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड हो गया 3 स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। और अब यहाँ से अगर हम लोग एक्स स्क्वायर लिखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स वैल्यू आ गया आपका 3 स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब जरा इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए, पी स्क्वायर एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो देखिए एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है, और पी स्क्वायर की जगह पर क्या है अपना 3 स्क्वायर, और माइनस डी स्क्वायर, सेम यही एक्सप्रेशन है। और किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, तो पी स्क्वायर है वहाँ, यहाँ 3 स्क्वायर है, दिस इम्प्लाइज पी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, पी इक्वल्स कितना 3। यही आपका आंसर है और यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।